यूएई में इसराइल की बेस बनने के साथ ही साजिशें अरूज पर पहुंच गईं। अमेरिका ने यूएई को ईरान के एक जजीरे पर कब्जा करने का हुक्म जारी कर दिया। ईरान का ये जजीरा कौन सा है और इस पर कब्जा करने के लिए क्या वहां पर फौज उतारी जाएगी, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक दावा, एक इंकशाफ सामने आया है कि यूएई जो है ना वो ईरान के एक जजीरे पर कब्जा करने जा रहा है। ये सब कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका खुद से ग्राउंड अटैक नहीं करना चाहता। यानी वो अपनी फोर्सेस को किसी भी, चाहे वो हाग है, चाहे लवान है, चाहे कोई और जजीरा है, ईरान के किसी ज़मीन पर उतारने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले उतार कर वो दे चुका। हाँ, एक उसके तजुर्बा वो जहाज़ जो कर हैं चुका है, उसके वो जहाज जहाज़ उसने तबाह हो तबाह गए। करने पड़े अपने उसमें जहाज। कितने अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे, जन्म वासिल हुए थे, आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। ये कहा जाता है कि कुछ फ्रेंडली फायर में जहाज़ गिरे, कुछ कहा जाता है C-130 को खुद गिराया गया और उनको आग लगा दी गई, लेकिन उसमें इनके फ़ौजी बाहर निकल पाए कि नहीं पाए, ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। अब ये ख़बर जो है टेलीग्राफ के अंदर एक साबिक़ अमरीकी एहलकार के ज़राए से, अस्करी ज़राए से दी गई उसका है। नाम भी खुफिया रखा गया उसका है। नाम भी उन्होंने छुपा के रखा है। यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर किए बगैर बता दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएई को ये कहा है कि वो लवान पे कब्ज़ा कर ले, अच्छा। अबू ज़बी से फोर्सेस को भेजे, और लवान जजीरा इस वक्त खाली है, जिस पर इन्होंने ये 40 रोज़ा जंग के दौरान एमिरेट्स ने ही वहाँ पर हमला किया था, ख़बर ये है। हाँ जी। और लवान को अब अपने कब्ज़े में ले लें, ताकि ये वाली बंदरगाह जो है, जो कि अबू ज़बी से करीब लगती है, इसको बंद कर दिया जाए। जब ये होल्ड हो जाएगी तो उसके बाद हाग से, पहले ही हाग बिल्कुल जंग के करीब है, इसलिए यहाँ से भी इसकी आमदन बंद हो जाएगी। ये एक शायद मैं ये समझता हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, और अगर अमेरिका उतार नहीं सकता अपने मरीन्स को, तो यूएई की फ़ौज का क्या कहना कि वो उतरेंगे, और क्या ईरानी अगली प्लानिंग कर चुके होंगे लवान में हाँ या जी। हाग में, उसको क्या वो जो है उससे बच पाएंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखें, इसी अस्करी ज़राए के हवाले से टेलीग्राफ और यरूशलेम पोस्ट ये बात करते हैं कि हमने अमेरिका ने, सॉरी अमेरिका ने, वो तो हम ही कहेगा, हाँ जी, मैंने बिल्कुल। हमसे मुराद हम ना ले जाना भाई। हुँ। और वो जो है अमेरिका ने ये इससे पहले कतर और सऊदी अरब को कहा था कि वो ईरान के हवाले से ये मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इत्तेहाद बनाएं, सही। जिसका दोनों ने इनकार कर बिल्कुल दिया। ऐसे ही ये है। बड़ी अच्छी खबर है, हाँ जी। जो मैंने आपको शुरू में, जब ये कैमरा ऑन नहीं भी था, मैंने आपसे कहा था इसमें एक अच्छी खबर ये अच्छी भी खबर है भी है, बिल्कुल। कि सऊदी अरब, कतर इसमें से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा ईरान के ख़िलाफ़ हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसराइल जो है बनता है बने। और इसराइल के जो इसराइल में अमरीकी सफ़ीर हैं, हक्कोबी इनका नाम है, उनका भी ये बयान सामने आया है कि हम बिल्कुल मुत्तहिदा अरब अमारात में तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखें कि अमरीकी सफ़ीर का, जो कि इसराइल में तैनात है, उसका मुत्तहिदा अरब अमारात से क्या लेना देना है। तो वो ये कह रहा है कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात में तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से तैयारी है। आपको अगर सऊदी अरब में कल वो जो ख़बर बड़ी अहम थी, 3 ड्रोन्स वाली, हाँ जी, वो इराक़ की बिल्कुल, तरफ से आए, बिल्कुल। वो ड्रोन्स किसके वहाँ थे, वो किसके थे, कहाँ से आए, किसने और भेजे? क्यों तबाह और किसने तबाह बिल्कुल। किए। जिन्होंने तबाह किया उनको तो हमारा सलूट है भाई, हाँ जी। सच्ची बात है। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। उन्होंने बता दिया कि इनकी तरफ कोई भी आएगा तो आपको वो वापस नहीं जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। और ड्रोन तबाह करने की हमारी हाँ जी। फोर्सेस वो की तो बड़ी प्रैक्टिस फिर है। जंगे मई अच्छा, में जो ये बहुत प्रैक्टिस है। अब ये कहाँ से आए अननोन है, कुछ कह रहे हैं ईरान से आए, कुछ कह रहे हैं मशरक़ से आए, कोई कह रहे हैं मगरब से आए, जहाँ से भी आए। इसी तरह अबू ज़बी में भी हमला होता है, तो ये एक तैयारी की जा रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात को अबू ज़बी की तरफ से उतारा जाए, उसकी फोर्सेस को ईरान के अंदर, और वहाँ दू बदू जो जंग हो, जो गुरीला वार हो या दू बदू जंग होगी, उसमें 2 मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये मुहारब होंगे, अमेरिका और इसराइल। और ये प्लान मैं तो बहुत पहले बता चुका हूँ, ये आज नई नई चीज़ नहीं कि है। 2 मुस्लिम ममालिक को सामने लाके आग आना है लगा इन्होंने। लड़ाएंगे और ये पीछे रहेंगे, इनका असला और वेपन्स इन्हीं और का आप ये भी होगा। कहते रहे कि ये वो सामने आके लड़ते नहीं हैं, यहाँ इनकी खसलत में शामिल है कि पीछे छुप के वार करते और हैं। अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात के पीछे छुपना चाह रहे हैं। ये सारा खेल जो है, ये खेला इसीलिए जा रहा है कि ईरान की तेल की तनसीबात पर कब्ज़ा किया जा सके। ये सिर्फ इसलिए है, और ये कब्ज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात का, इनके पास तो इतना तेल है, ये क़यामत तक भी पीते रहें तो ख़त्म नहीं होना। ये तेल जो है ये अमेरिका को चाहिए ईरान का, और उसको क्यों चाहिए कि स्ट्रेटजिकली वो चीन और बाकी जो ममालिक उसके दुश्मन हैं, उनके एक बड़ी जिसको कहते हैं कि पावर को
ख़त्म करना चाहता वो है। दरअसल कोई ऐसा दरवाज़ा छोड़ना नहीं चाहता जहाँ से उनके ये तवानाई चाइना के जो है ना वो तेल खरीद सके। वो चाहता है कि यहाँ पे भी हमारा कब्जा हो। अगर चाइना ने तेल खरीदना या वो वहाँ पे हमसे खरीदे या यहाँ हमने कब्जा किया हुआ तो यहाँ पे भी हमारे थ्रू वो खरीदे। देखें, तवानाई के ज़राए जो हैं और सारे मुल्कों की ज़रूरत है। हाँ जी। पहले ये वेनेज़ुएला पे कब्ज़ा कर चुके हैं, अब ये ईरान पर आए थे। खैर ईरान वाली गेम तो बिल्कुल उलट पड़ गई और इनको। तभी तो अब अमेरिका ने वहाँ पे जाकर कहा है ना चाइना को कि हमसे तेल खरीद लो। हाँ, हमसे तेल खरीद लो, क्यों खरीद बिल्कुल, लो? बिल्कुल। भाई आप चाइना का मसला तेल नहीं है। अगर वो अमेरिका से तेल खरीदता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इकॉनमी को सहारा देता है। अमेरिका पूरी दुनिया में तेल लिए घूम रहा है, तो कोई कहीं से नहीं मिलेगा। वेनेज़ुएला का तेल निकाल कर मैं बेचूंगा, कतर में पैसे जमा होंगे जो कि वेनेज़ुएला में जो है एक परसेंटेज के हिसाब से दिए जाएंगे। थोड़े उधर बाकी खर्च होके बाकी कंपनी हमारी जेबों में आएंगे। ये इनके तमाम अरब ममालिक के साथ भी जो पेट्रो डॉलर का मुआहदा है उसके अंदर भी यही है। कंपनी सिर्फ अमेरिकन होंगी, निकालेंगी वो, और 80-90% आमदन वो लेके जाएंगी। ये अरबों का जो हम शशका देखते हैं ना, ये असल में तादाद में बहुत कम है और मुल्कों में बटे हुए हैं छोटे छोटे। तो हम कहते हैं ये बड़े अमीर हैं। असल में तो इनको तेल की भी 10 से 8% जो है वो मिलती है बस, बाकी तो वो ले जाते हैं साथ। और ये 8-10% भी अब चला जाएगा। अगर ईरान ना रहा तो याद रखिए इनको भी बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इनको चाहिए तो ये था कि ये पाकिस्तान का मशवरा मानते और सारी इस्लामी दुनिया जो है वो एक हो जाती और एक हो जाती, यूरोपियंस को बाहर निकालते। देखें, टेक्नोलॉजी अब हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो आप सबको पता है कि आप दुनिया में टेक्नोलॉजी की ब्लैक मार्केट भी है और ओपन मार्केट भी है। ब्लैक मार्केट से आपको सस्ती टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ओपन मार्केट से आपको महंगी टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक तेल का काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी चीन से, रशिया से भी हासिल की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन कंपनीज़ को ही ठेका दें। अगर ये बात मान ली जाए तो तमाम इस्लामी दुनिया एक दफ़ा फिर इकट्ठी हो सकती है और इस्लामी दुनिया का इकट्ठा होना जो है ये पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं समझता हूँ एक रोशन बाब होगा। ये वक्त है कि अमेरिका और इसराइल को बाय बाय कर दिया जाए। अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो हैं ये मान जाए, लेकिन ये भी अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर चुके। भाई, लवान जजीरे पर अगर कब्जा करने की कोई कोशिश की जाती है यूएई की जानिब से तो ईरान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान को पहले से पता है कि ये उनके स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको वो कभी खोना नहीं चाहेगा। हार गए या लोआन है, ये वो जजीरे हैं जहाँ पर उसका तेल ना सिर्फ रखा जाता है बल्कि उसको तरसील भी की जाती है। और ये आपने हमस के गुजरने के फौरी बाद उनका जजीरा है। इस जजीरे को बचाने के लिए उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग, लाजमी बात है कोई भी फोर्स चाहे वो अमेरिका जैसी सुपर ताकत का ही क्यों ना हो, वो उतरने से घबराती है। अब ये चाहते ये हैं कि कठपुतलियों की तरह अरब जो हैं वो अपनी फ़ौज को जो है इसमें उतार दें। वहाँ पे जो फ़ाइट हो उससे हम अंदाज़ा करें कि किस कदर जो है उनकी ताकत है और उसके बाद हम हाग पे कब्ज़ा करने की कोशिश करें। पहले इनका प्लान था हाग पे कब्ज़ा करने का, उतरने का। इन्होंने तैयारी की, तेल गिरा दिया गया, लीक हुआ और इनको पता चल गया कि अगर कश्तियाँ और हेलीकॉप्टर गए तो ये जलकर खाक हो जाएंगे। अब इनकी नज़र लवान पे है, लेकिन ये चाहते ये हैं लड़े कोई मरे कोई, कब्ज़ा इनका हो। मेरा ख्याल है अगर अरब अमीरात वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, मुझे लगता है कि वो ईरान से इस किस्म का पंगा लेंगे। और आपका जो सवाल है उसका आखिरी जवाब देने लगा हूँ कि ईरान पिछले 50 साल से इन जजीरों के अंदर ऐसी तवानाइयाँ दबा रहा है जिनको अगर ब्लास्ट किया जाएगा तो ये धुआं और आवाज़ और असर जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात तक जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।